बीकानेर ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। दौसा के बांदीकुई में यूजीसी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें मानव अधिकारों की वैश्विक अवधारणा, चुनौतियों और संभावना पर चर्चा हुई। अजमेर के केकड़ी में बीसलपुर परियोजना की पेयजल की आपूर्ति की 1500 एमएम की सीमेंट पाइपलाइन में रविवार को हुए लीकेज के बाद अब उसको ठीक करने का काम जारी है। केकड़ी के बघेरा गांव के पास रविवार को पाइपलाइन टूट गई थी। इससे करीब 50 बीघा फसल जलमग्न हो गई थी। कोटा के इटावा में डूंगरली पंचायत के फूसोद माताजी मेले में हंगामा हुआ। सरपंच तेज मलारे के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की। सरपंच के समर्थकों ने भी ग्रामीणों के साथ मारपीट की। आपको बता दें, मंदिर की विद्युत आपूर्ति काटने को लेकर देर रात को घटना हुई। वहीं दोनों पक्षों की ओर से इटावा थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में जुटी। जैसलमेर के रामगढ़ में पुलिस थाने में सुभाष जयंती के मौके पर बाल अधिकारों को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जहां सीएलजी बैठक में चाइल्ड लाइन जैसलमेर से आए पदाधिकारियों ने देश में बच्चों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किए गए मजबूत प्रभावी कानून की जानकारी दी। अजमेर के विनायक उपखंड के किसानों ने कांग्रेस नेता मनीष छिपा के नेतृत्व में सीएम राजे के नाम ज्ञापन एसडीएम श्रवण सिंह को सौंपकर पाले के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की। भरतपुर के कामा में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हालत गंभीर होने पर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया तो दूसरा बाइक सवार मौके से भाग छूटा। टॉक के अलीगढ़ में बनेठा क्षेत्र के रमजानगंज गांव में बिलायती बमूलों से दुर्घटना का अंदेशा बनाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क के दोनों ओर किनारे हुए बिलायती बमूलों को हटाने की मांग की, लेकिन सूचना के बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। बीकानेर की नोखा में ज्वेलर्स की दुकान में आभूषण देखने आए युवकों ने दुकान मालिक की आंखों में धूल झोंकते हुए 100 ग्राम का लॉकेट पार कर लिया और वहां से चलते बने। कुछ समय बाद जब दुकानदार को महसूस हुआ कि एक लॉकेट नदारद है और उसके बाद दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज कैमरे में देखे तो हैरान रह गया। दुकानदार ने इसकी जानकारी नोखा पुलिस थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों चोरों की फुटेज ली और उनकी तलाश शुरू की। बीकानेर के कुलात उपखंड के भेलू गांव में ढाणी में आग लगने से आभूषण और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन उसका सारा सामान जल चुका था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सरसों की फसल पूरी तरह से बड़ी होने के साथ इन दिनों इसके कारण होने वाले मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इन मच्छरों के कारण दोपहिया वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बदेसर के बागुन गांव के सरकारी स्कूल से चोरों ने 2 लैपटॉप, एक कंप्यूटर, दरी पंखे और मिक्सर सहित कई सामान चुराया। राजसमंद के आमेट में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के वालेसर पंचायत समिति में अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों का महापड़ाव रखा गया, जहां 7वें वेतन आयोग को लेकर जोधपुर में धरना दिया। वहीं बालेसर तहसील अध्यक्ष हरि सिंह इंदा ने बताया, सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने से महापड़ाव के लिए मजबूर है। दूसरी ओर अधिकारियों ने कर्मचारियों को पाबंद किया कि मुख्यमंत्री के दौरे तक मुख्यालय नहीं छोड़े। अजमेर के किशनगढ़ में स्थित शहीद पार्क में सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अराई ने बोस को देश का महान क्रांतिकारी योद्धा बताया। सिंह ने लोगों से उनकी तरह बनने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर प्रमुख बंटी बन्ना गुंदरी ने नगर की कार्यकारिणी की घोषणा की। अजमेर पुष्कर में भागवत कथा के शुभारंभ पर निकली गई शोभा यात्रा के साथ पुष्कर में भागवत कथा शुरू हो गई। पुष्कर भागवत कथा मनुष्य को मरने की डर से दूर करती है। अजमेर नसीराबाद में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 2 युवकों पर भीलवाड़ा मांग हाईवे पर जांच के दौरान विभाग की जीप से टक्कर मारकर ओवरलोड वाहनों को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ के भादरा में सोमवार को एसपी भवन भूषण यादव ने निरीक्षण कर पुलिस स्टाफ को सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रियता के साथ निगरानी के निर्देश दिए। सीएलजी के सदस्यों की बैठक लेते हुए एसपी यादव ने ग्रामीणों को पुलिस कार्यप्रणाली में सहयोग करने का आह्वान किया। जैसलमेर के रामगढ़ पुलिस थाने में सुभाष जयंती के मौके पर बाल अधिकारों को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सीएलजी बैठक में चाइल्ड लाइन जैसलमेर से आए पदाधिकारियों ने देश में बच्चों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कानून की जानकारी दी। झुंझुनू के चिरावा में डालमिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 200 से अधिक छात्राओं का घूमर नृत्य और 150 छात्रों के सामूहिक गान की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी। जयपुर के दूदू में सरकारी महाविद्यालय खुलवाने के लिए युवक और सामाजिक संगठनों ने साक्षर युक्त अभियान शुरू किया। जैसलमेर के नाचना कस्बे में एसपीबीजी का एकमात्र एटीएम पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा। एटीएम मशीन 6 महीने पहले चोरी हो गई थी, जिसके बाद अब तक नया एटीएम नहीं लगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों की शिकायत पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने चितलवाना तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे सहित आसपास के कस्बों में मुंहपका खुरपका रोग की चपेट में मवेशी आए। वहीं पशुपालन विभाग की उदासीनता से कई मवेशियों ने दम तोड़ दिया। जालौर के आहों क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्वच्छता अभियान मात्र औपचारिकता बना है। गांव कीचड़ और गंदगी से लोगों का जीना दूभर हो गया। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर की बयाना नगर पालिका द्वारा कस्बे में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लोगों ने लगाया। साथ ही ये भी सामने आया है कि नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदारों में मिलीभगत के चलते सरकारी रुपए को चूना लगाया जा रहा है। झुंझुनू के खेतरी में 5 महीने बाद 10 दिन के लिए छात्र संघ अध्यक्ष हटाए गए। एक पेपर जुड़ रहने के चलते कॉलेज आयुक्तालय ने यह आदेश दिए। अजमेर के विजयनगर में कृषि मंडी के डायरेक्टर हनुमंत सिंह राठौड़ और स्थाना सरपंच अशोक साहू ने मुख्यमंत्री राज्य को पत्र भेजा। लगातार पड़ रही ठंड और पाले से हो रही फसलों में खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग की। पत्र में चने, सरसों और गेहूं की फसलों में नुकसान का अंदेशा जताया। अजमेर के बिनार में बाइक और कार की टक्कर होने से हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं कार चालक कार से मौके से फरार हुआ। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा गांव में दबंगों ने सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर लिया। हैंडपंप का सामान निकालकर दबंगों ने बिजली की मोटर डाल रखी है, तो वहीं जलदाय विभाग के ट्रांसफार्मर से बिजली की चोरी कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में दहेज की मांग पर विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। भरतपुर के पहाड़ी में चोरों ने थाने के पास स्थित गोदाम के ताले तोड़ दिए और गाड़ियों को चुराने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस की गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। झालावाड़ के खानपुर में ड्यूटी से लौट रही साक्षरता प्रेरक के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी जगदीश को 2 साल का कठोर कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा हुई। धौलपुर के राजाखेड़ा में 1 महीने से पीएनबी का एटीएम बंद पड़ा है। बदमाशों ने 1 महीने पहले एटीएम में तोड़फोड़ की, उसके बाद एटीएम खराब पड़ा है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर के बीनमाल में पुलिस ने चैन स्नैचिंग लूट की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी चैन स्नैचिंग व लूट की वारदात को अंजाम देते थे। चूरू के सरदार शहर स्कूल के तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण व विद्यार्थी विद्यालय के आगे बैठे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बावजूद धड़ल्ले से पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन किया जा रहा है। वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। झालावाड़ के जग में 5 लीटर अवैध हथकढ़ देशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई की। झालावाड़ के खानपुर में संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने पंचायत कंवरपुरा व झोलपा में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। नागर ने पंचायत मुख्यालय कंवरपुरा मंडवालान में 60 लाख की लागत गौरव पथ का शिलान्यास किया। हनुमानगढ़ के भादरा में स्थानीय अपर सेशन न्यायाधीश ने गांजा रखने के दोषी को अपराध सिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष की कठोर कारावास 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। हनुमानगढ़ के नोहर में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा क्षेत्र में पाले के कारण खराब हुई सरसों और अरंडी की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। जिला परिषद सदस्य मंगेश चौधरी ने बताया, यदि सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। चूरू के तारानगर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस को अभी तक सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ की। चूरू के रतनगढ़ में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान के दौरान 351 नमूने लिए। इनमें से 63 में मिलावट पाई गई। नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद ने एक कॉम्प्लेक्स के सामने बिना स्वीकृति के सड़क तोड़ने के काम को रुकवा दिया। एसआई मुन्नालाल के अनुसार बिजली केबल डालने के लिए बिना स्वीकृति सड़क तोड़ रहे थे। जालौर के सांचौर में रिको भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कई लोगों ने पक्के निर्माण भी बनाने शुरू कर दिए हैं। सिरोही के शिवगंज में राजकीय अस्पताल परिसर में कार्य चल रहा है। भवन की छत दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आने से कभी भी हादसा हो सकता है। जैसलमेर के पोखरण शहर में गंदे पानी की सप्लाई होने के कारण वादवासी परेशान हो रहे हैं। पानी की सप्लाई के दौरान पानी में से बदबू आ रही है। टोंक के मालपुरा पोल पर फॉल्ट निकालने के दौरान करंट की चपेट में आए लाइनमैन ने दम तोड़ दिया। परिवार के एकमात्र कमाने वाले इस युवक का शव गांव में पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। अजमेर के केकड़ी में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अजमेर के तत्वाधान में पंचायत समिति सभा भवन में जिला स्तरीय मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 197 महिला समूहों को 1.40 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। अजमेर के नसीराबाद ग्राम चैनपुरा निवासी झुलसी विवाहिता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका घर में खाना बनाते समय झुलस गई थी। अजमेर के किशनगढ़ देवलिया डबरेला रोड पर जगह जगह गड्ढे हुए हैं, जिस कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बार-बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद भी रोड को ठीक नहीं किया जा रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में निवासी बाबूलाल गुर्जर का घरेलू बिजली कनेक्शन का 2 महीने का बिल करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा आ गया, जिसे देखकर पूरे परिवार की नींद उड़ी हुई है। सुधरवाने के लिए बिजली अभियंताओं से गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कोटा के इटावा क्षेत्र में तेज शीतलहर के चलते लोग सर्दी से परेशान हो रहे हैं। सर्दी ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कई खेतों में धनिया की फसल में तेज शीतलहर से खराब हो गई है। झालावाड़ की अकलेरा पंचायत समिति की ओर से शुरू किए शौचालय निर्माण का काम धीमी गति से चलने से स्वच्छता मिशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पंचायत समिति में स्वच्छता अभियान ने दम तोड़ दिया। 31 ग्राम पंचायतों में से महज 2 ग्राम पंचायत चुरेलिया और अमितखेड़ी ही अब तक ओडीएफ हो पाई। भरतपुर के कामा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पंचायत समिति परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिजली के अभाव में नहीं हो पाई, जिससे वीसी के लिए अधिकारी दिन भर परेशान रहे। धौलपुर के सैंपौ क्षेत्र के गांव दौनारी में 35 वर्षीय विधवा महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। 7 साल पहले महिला के पति और उसके भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी, जिससे महिला मानसिक रूप से परेशान थी। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।